हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सबको मेरा सुप्रभात। योर हार्टली वेलकम इन विवेकानंद ऑनलाइन क्लासेज। आप सबको हार्दिक अभिनंदन। योर हार्टली वेलकम इन विवेकानंद ऑनलाइन क्लासेज अगेन। फिर से आपका अभिनंदन है विवेकानंद के ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, मैं सुनील शर्मा, योर इंग्लिश टीचर, आपका अंग्रेजी विषय का अध्यापक। आज अपन शॉर्ट पैराग्राफ में जो बेस कीमती टॉपिक है, एवरी क्लास में पूछा जाता है। किसी में 7 नंबर 7 नंबर का मार्क्स का है, किसी में 6 का है। वाटर कंजर्वेशन पे अपन आजकल जो थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ है शॉर्ट पैराग्राफ का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो अब तक मैं तुम्हें पढ़ा रहा था, ये सिंपली पहले से आए हुए, लेकिन ये सब वो हैं जो एग्जाम में आ चुके, इसलिए इनको अपन इग्नोर नहीं कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन अब कुछ चलते चलते लास्ट का इसका एंडिंग आ रहा है। इसमें मैं आपको जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्लीन इंडिया मिशन, ऐसे पॉलीथीन स्टॉप्ड यूज ऑफ पॉलीथीन के स्टॉप्ड, ऐसे कुछ जो इम्पोर्टेंट है आज के एक आपकी नोटबंदी का करवा देंगे लास्ट में। ये थोड़ी सी बड़ी क्लासों के, ये 6, 7, 8 में तो नहीं, लेकिन बड़ी क्लासों में ज़्यादा, मोस्ट 9, 10, 11 में, तो इनको भी अपन लास्ट में चलते चलते दो दो करके डाल देंगे। द आज का बेस कीमती है वाटर कंजर्वेशन। आज से 2 साल पहले 10th क्लास में पूछा गया है, वो बेस कीमती है। द वाटर द वाटर क्राइसिस इज़ द मोस्ट चैलेंज फॉर होल वर्ल्ड। पूरे संसार के लिए सबसे बड़ी समस्या, गंभीर समस्या इस समय जल संकट है। लोगों ने कहा भी है कि तीसरा विश्व युद्ध इसी को लेके होगा, हो ही रहा है। आप कच्ची बस्तियों में जाओ, जब पानी आता है तो कितना मारा मारी, सार्वजनिक नलों पे देखो लेडीजें खड़ी है, एक दूसरे की छीना झपटी हो रही है। आज इंदिरा गांधी नहर के पानी को लेके पंजाब और राजस्थान झगड़ रहा है, कावेरी नदी को लेके तमिलनाडु और कर्नाटक झगड़ रहा है। और इंटरनेशनल लेवल पे भी देखोगे तो ऐसा ही होगा, क्योंकि जल के जो स्रोत है वो यूजेबल जल के स्रोत बहुत सीमित हैं। ऐसे समुद्रों में पानी खूब भरा पड़ा है, पर उसको आप यूज़ नहीं कर सकते हो दोस्तों, वो अनयूजेबल है। अब आने वाले समय में क्या होगा कि जिनके पास जल के भंडारण है उन पे आक्रमण करेंगे वो देश जिनके पास जल खत्म हो गया, पावरफुल है लेकिन वो, तो ये तीसरे विश्व युद्ध का कारण है। इट इज़ द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम फॉर अस, ये हमारे लिए एक सबसे बड़ी समस्या है। वी शुड अवेयरनेस फॉर वाटर कंजर्वेशन, इसलिए हमें लोगों में सचेतना लानी चाहिए, जागृति लानी चाहिए जल संरक्षण के लिए। दो तरीके से कर सकते हैं। पहला है अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, जंगल बचाएं, क्योंकि पेड़ जल को बहने नहीं देते, उनकी जड़ें सो के भूमिगत जल स्तर को बनाए रखती है, अंदर भेजती है अंडरग्राउंड, ज़मीन के नीचे। ट्रीज आर ऑफ ग्रेट हेल्प इन द कंजर्वेशन ऑफ वाटर, पे वृक्ष बहुत ज़्यादा सहायता करते हैं इसमें। द रूट्स ऑफ ट्रीज एंड द वेजिटेशन हेल्प रेन वाटर टू स्लिप डाउन इनटू द अर्थ। ये वनस्पतियों की और पेड़ों की जो जड़ें इसको पानी को सोख लेती है। इट रेजेज द लेवल ऑफ द अंडरग्राउंड वाटर लेवल लोकली, और ये स्थानीय जल स्तर को बनाए रखती है। इसलिए जहाँ जंगल पेड़ पौधे होते हैं, वैसे तो पेड़ अपने आप में वैसे इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि आपको प्राणवायु गैस ऑक्सीजन देते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए कि जल बरसात का कारण बनते हैं। जहाँ पेड़ होंगे वहीं बरसात अधिक होती है, जल बरसात को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं दोस्तों। इट इज़ वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ ए कंजर्वेशन ऑफ वाटर, ये एक रूप है जल संरक्षण का। दूसरा रूप कौन सा है कि जब बरसात बरसे तो आप अपनी छतों पे बड़े बड़े टैंक बना दो, जैसे जयगढ़ नाहरगढ़ में बड़े बड़े कुंड बने हैं। पहले के राजा सुरक्षा की दृष्टि से पहाड़ों पे रहते थे और वहाँ कुंड बना देते थे, बरसात का पानी आके भर जाता था। वीर हनुमान जी के जाते हैं, कई जगह ऐसे सीन देखने को मिल जाते हैं, वो भर जाते हैं और साल भर उसी को काम लेते हैं। जब पानी नहीं होता है, जब उसको यूज़ कर लेते हैं। तो आप छतों के ऊपर, जैसे मद्रास दिल्ली जैसे जगह, तो नगर निगम जब भी किसी भी मकान का नक्शा पास करता है, जब उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्टोरेज हो, और या फिर ज़मीन के अंदर भी कर सकते हो। जैसे आप रामबाग होटल वगैरह में देखोगे 11 कुइयाँ बनी हुई है, वहाँ ग्राउंड में जो मैदान है उसमें पानी आता है, उनमें से नीचे ज़मीनी स्तर पे चल जाता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग आल्सो हेल्प इन कंजर्वेशन ऑफ वाटर। इस तरीके से वर्षा के जल को संग्रहण करना भी, ये भी जल संरक्षण है। द वाटर स्टोर्ड थ्रो दिस प्रोसेस इज यूज्ड लेटर व्हेन देयर इज स्कैर्सिटी ऑफ वाटर। पानी को उस समय अपन सेव कर लेते हैं अपने भूमिगत जल टैंक में या छतों के ऊपर बनाए हुए टैंकों में, और बाद में जब कमी पड़े जब यूज कर सकते हो। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ द कलेक्शन ऑफ अंडर रेन वाटर एदर ऑन द रूफ्स ऑफ द बिल्डिंग्स और इन द अंडरग्राउंड पूल्स। या तो छतों के ऊपर अपन टैंक्स बना दें, या ज़मीन पे नीचे, ज़मीन के नीचे छोटे छोटे टैंक बना के अपन ये सब कर सकते हैं। दिस स्टोर ऑफ रेन वाटर इज़ यूज लेटर व्हेन द फाइंड
वाटर फ्रॉम नो अदर रिसोर्स। और जब हमें किसी और जल स्रोत से पानी नहीं मिलता है तब उस अपन इन जल स्रोतों को विद्युत पंप के माध्यम से यूज कर सकते हैं। अब ये बड़े बड़े बांध भी क्या है, जल बरसात के दिनों में नदियों से भर जाते हैं। जैसे बीसलपुर बांध का एक एग्जाम्पल ले लो, और 6 जिलों की प्यास बुझ जाता है पूरी साल भर। थस इट इज़ अनोदर, पानी को रोका जाता है, जल संग्रहण किया जाता है बांध बना के। बीसलपुर बांध का मैंने एक एग्जाम्पल दिया, और बाद में 6 जिलों में पेयजल सिंचाई के अलावा जैसे टोंक जैसे ज़िलों में, आसपास के ज़िलों में तो सिंचाई भी हो रही है दोस्तों। थस इट इज़ ए अनोदर फॉर्म ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वाटर, ये दूसरा तरीका है। इस प्रकार से हम देखते हैं वाटर कंजर्वेशन इज़ प्रॉपर सॉल्यूशन द प्रॉब्लम ऑफ वाटर क्राइसिस। जल संकट जल संकट को ख़त्म करने के लिए वाटर कंजर्वेशन, जल संरक्षण एक उचित सॉल्यूशन समाधान है दोस्तों। इस प्रकार से आपका ये बेशकीमती शॉर्ट पैराग्राफ कंप्लीट होता है। अभी मकर संक्रांति के बाद 1-1 इसलिए डाल रहा हूँ कि बच्चे पूरे देख नहीं पाएंगे, इसलिए इन 2 दिनों में मैंने एक डाला है। नेक्स्ट बच्चे 2-4 जो रह रहे हैं उनको 2-2 करके अपन जल्दी जल्दी इस टॉपिक को फिनिश करेंगे। ओके, गो एट, बेस्ट ऑफ लक।